नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो एक प्रेस है जो यूपीडा मतलब जो अपना उत्तर प्रदेश के जो कॉरिडोर है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उन्होंने प्रेस नोट रिलीज़ किया हुआ है जो कि 28/8/2021 तक का है और ये एक ही पेज का है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रेस नोट जो है हमारे जो अवस्थी जो CEO हैं उन्होंने इस प्रेस को रिलीज़ करवाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रेस नोट, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में यूपीडा की 68वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की भी बात हुई है और इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त किए जाने हेतु यूपीडा बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो गंगा एक्सप्रेसवे का भी इसके अंदर 93% तक भूमि का जो अधिग्रहण है वह किया जा चुका है, कुछ केवल 7% अभी शेष है कुछ। तो पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल हब मतलब पूर्वांचल वे और बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल हब मतलब इंडस्ट्रियों का समूह हब बनेगा और सरकार बनाने हेतु सरकार की ओर से यूपीडा को अधिकृत किया गया है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के वर्तमान निर्माण कार्यों की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया जाता है। 70% तक तो कार्य संपन्न हो चुका है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रैश बैरियर और फेंसिंग की देखरेख और तोड़-फोड़ की रिपोर्टिंग तथा जानवरों को प्रवेश रोकने की संबंधित एजेंसियों का भी चयन हेतु बोर्ड से स्वीकृति ले ली गई है। तो 8 एम्बुलेंस होंगी हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेस के हर पैकेज मतलब प्रत्येक पैकेजों पे, ताकि किसी भी अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना ग्रसित होती है तो वह उसके लिए तुरंत जल्दी उसका उपचार कराने के लिए एम्बुलेंस की भी एक एजेंसी का चयन होगा। तो 28/8/2021 को यूपीडा के मुख्य कार्यपालक श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता 68वीं बोर्ड की बैठक हुई है जो उसमें निदेशक मंडल ने यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे और बिंदुओं पर चर्चा का निर्णय लिया। तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त किए जाने हेतु यूपीडा निर्देशक मंडल द्वारा सहमति प्रकट करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो गंगा एक्सप्रेसवे हेतु कुल भूमि के सापेक्ष अब तक 6800 हेक्टेयर से अधिक यानी 93% अधिकतर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और इंडस्ट्रियल हब बनेगा। और तो दोस्तों, कुल मिला के बात यही है कि मेरा ये विचार है दोस्तों कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये फ़ेज़ 3 की बात चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूंगा, फ़ेज़ 1 जो आता है मेरठ से लेके प्रयागराज तक का है। फ़ेज़ 2 जो है हमारा सहारनपुर की साइड से मेरठ तक है और फ़ेज़ 3 जो है अपना प्रयागराज टू बलिया है, जिसका रूट मैं आपको बता देता हूँ किधर से होके जाना है। ये हमारा प्रयागराज। तो ये जो प्रयागराज है इसी से साइड से इसका आउटर से रोड जाएगा। आउटर से रोड जाते हुए बनारस, गाजीपुर से होते हुए इस रोड को या ऐसे जाए बलिया तक और बलिया से लेके जो हमारा रूट आगे तैयार होगा उसको उससे जोड़ा जाएगा। तो ये जो हमारे कुछ रूट हैं वो जाके तैयार होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैं एंड करता हूँ यहीं पे और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए जो मैं ना दे पाया हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप मुझे मैसेज या मतलब कमेंट कर सकते हैं। और ये प्रेस जो है मतलब यूपीडा की वेबसाइट से रिलीज़ किया गया है। तो दोस्तों, यही है कि गंगा एक्सप्रेसवे का भी इस कार्य के संपन्न होने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे का भी कार्य में बहुत तेज़ी आएगी, क्योंकि सरकार को
यह दिखा देना है कि हाँ, मैं अभी से सक्षम हूँ गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार का बदलाव होता है तो सरकार का जो ये वाला क्रेडिट है गंगा एक्सप्रेसवे का, वह दूसरी सरकार ले जाएगी। तो इसीलिए यह सरकार ये सोचेगी कि इससे पहले हम ही स्टार्ट करवा देते हैं। जिस तरह से आप समझ सकते हैं, सरकार का मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तो यही एंडिंग पॉइंट रहेगा। तो ये यूपीडा की वेबसाइट से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, दुर्गेश उपाध्याय। और एक और दोस्तों, ये एक न्यूज़ और है पूर्वांचल, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका आपको पढ़ सकते हैं आप इसको, वही सेम बातें लिखी हुई हैं इसमें भी, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अभी तो दोस्तों यूपीडा की वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, खुल नहीं रही है, कोई एक्टिविटी नहीं है यूपीडा की वेबसाइट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यूपीडा की वेबसाइट है, हम इसको खोलते हैं। द सर्विस इज़ अनअवेलेबल अगेन। तो आई थिंक some update are there. So thank you guys for watching my video.